भगवान राम भद्र की मूर्ति प्रतिष्ठित हो, अच्छी बात, लेकिन शास्त्रीय विधा से ही प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो, यह आवश्यक है। मोदी जी स्वतंत्र हैं, उनके हाथ स्वतंत्र है, मेरी वाणी स्वतंत्र है, मैं कहने में अधिकृत हूँ। प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, अच्छी बात है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शास्त्र के प्रति आस्थान्वित हैं, उनकी प्रतिष्ठा सरिता शास्त्रीय विधि से हो, यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके उनकी प्रतिष्ठा न हो। अयोध्या किस प्रांत में है? उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार होगी। पंडित पुजारी मौन है, दक्षिणा दे दो, खीर खवा दो, पंडित शोकान कर देंगे। आप हैं तो हमारा क्या बिगड़ता, हमको अयोध्या जा रहे हैं क्या? और आप हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारी वाणी पर आपका विरोध में कौन है? शंका चलेंगे। रायपुर में विशाल हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि जो शंकराचार्य जी हैं पूरी से निश्चलानंद जी वो बैठे हुए हैं और सीधा हम जो है उनसे सवाल पूछते हैं। महाराज जी पूछते हैं। जी महाराज जी प्रणाम, मैं सौरभ परिहार था। मेरा सीधा सवाल जो है यही है कि आज जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला को लेकर जो होना है, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि बहुत दिनों से मैं पूरी पीठ से बाहर हूँ। मुझे सूचना मिली है कि पूरी के शंकराचार्य एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं, मुझे जाना नहीं है। भगवान राम भद्र की मूर्ति प्रतिष्ठित हो, अच्छी बात, लेकिन शास्त्रीय विधा से ही प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो, यह आवश्यक है। राम जी को कोई सेकुलर मान करके उनकी प्रतिष्ठा न हो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर, सनातनियों के अवतार मानकर, वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित मानकर उनकी प्रतिष्ठा हो शास्त्रीय विधा से। तभी मूर्ति में भगवत तेज का सन्निवेश हो सकता है। उस तेज से चतुर्दिक कल्याणपूर्ण वातावरण बन सकता है। जी, लेकिन इसमें सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं और शंकराचार्य को बुलाने की बात हो रही थी, उसमें आपने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। तो क्यों, अगर एक प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, एक शासक होते हैं देश के, वो पूजा कर सकते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? मैंने आपत्ति व्यक्त नहीं की, मैंने कहा मैं नहीं जाता, इसमें मैं स्वतंत्र हूँ। प्रधानमंत्री को अधिकार थोड़ा है कि मुझे खींच कर ले जाए। अगर वो स्वतंत्र हैं भगवान राम भद्र की मूर्ति की स्पर्श करके प्रतिष्ठा करने में, तो मैं स्वतंत्र हूँ, न जाऊँ उस उत्सव में। उनकी स्वतंत्रता में मैं दखल नहीं देता, मेरी स्वतंत्रता में कौन दखल देगा? फिर अयोध्या तो मैं जाता रहता हूँ, जाऊँगा ही, लेकिन अम्बेडकर की मूर्ति की प्रतिष्ठा तो नहीं हो रही है। और भी कोई सेकुलर व्यक्ति की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। मर्यादित ढंग से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी शास्त्र विरुद्ध गतिविधि ना हो, यह आवश्यक है। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, मेरा दायित्व है मैं स्पष्ट कह दूँ कि शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। इसमें तो मेरे जिह्वा पर कोई कमान अंकुश नहीं लगा सकता। मोदी जी स्वतंत्र हैं, उनके हाथ स्वतंत्र है, मेरी वाणी स्वतंत्र है, मैं कहने में अधिकृत हूँ। प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, अच्छी बात, भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी उनमें भगवत तेज का सन्निवेश होगा। अन्यथा विप्लव मचा देगा वो। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि स्कंद पुराण के अनुसार विधिवत प्रतिष्ठा मूर्ति के न हो, तो मूर्ति में, प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है। वो सन्निवेश चतुर्दिक विप्लव पैदा कर देता है। जी, एक आधा तीतर आधा बटेर नहीं।
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शास्त्र के प्रति आस्थान्वित हैं, उनकी प्रतिष्ठा सर्वथा शास्त्रीय विधि से हो। यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके उनकी प्रतिष्ठा ना हो। एक लास्ट सवाल था कि आप कैसे देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों पूजा के लिए जा रहे हैं? क्या उनकी कुछ अपनी महत्वाकांक्षी है, या आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं इसको? जैसे आप देखते हैं, पकड़ नहीं सकते उनको। मोदी सुनिए, अयोध्या किस प्रांत में है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, रोकेगा कौन? पंडे पुजारी मौन है क्या? दक्षिणा दे दो, खीर खवा दो, बढ़िया यशोगान कर देंगे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मूर्ति के साथ खिलवाड़ मोदी न करे, ठीक है, योगी न करे। फिर मोदी होगी तो यो है ना, एक योगी हैं, उनके गुरुजी भी मैंने परिचित थे। एक आतंकवादी को पूरी का शंकराचार्य बनाकर देश विदेश में योगी घुमवा रहे, मोदी घुमवा रहे। यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दायित्व है क्या? हमको चुनौती देने के लिए ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुए हैं क्या? ये पाप है या नहीं? जघन्य अपराध है या नहीं? एक आतंकवादी को पूरी का शंकराचार्य बना करके योगी ने पूरे प्रांत में घुमाया, मोदी पूरे विश्व में घुमा रहे। थाईलैंड इत्यादि में आरएसएस ने अपने कार्यालय में उसको रुकवाया है। तो मुझे चुनौती नहीं है क्या? मुझे चुनौती देने का अर्थ स्वयं को चुनौती देने। महाराज जी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ और होना चाहिए। 1 अरब देवी देवता अगर हैं तो मेरे साथ हैं, 33 करोड़ हैं तो मेरे साथ हैं। आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। मैं अकेले हूँ क्या? मेरी वाणी के साथ ईश्वर की शक्ति है, देवी देवता की सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि है और सकल सिद्धों की शक्ति है। मैं अकेले कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन ने कहा ये तब सर्वमितम मन्ये। आप जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन विभूतियों से मंडित अपने स्वरूप का दर्शन करा लीजिए। आपको दिव्य दृष्टि हो तो देख लिए। मैं अकेले हूँ, सब देवी देवता मेरे साथ हैं, ऋषि मुनि मेरे साथ हैं और आपका हृदय भी मेरे साथ है। शंकराचार्य जी, मेरा आशा ये कहने का नहीं था कि आप अकेले हैं, अर्थात आपके साथ जो है और जो धर्म से जुड़े हैं, जो शंकराचार्य हैं या जो हमको शिक्षा देते हैं, वो भी आपके साथ आए। ना आवे तो हमारा क्या बिगड़ता? हम कोई अयोध्या जा रहे हैं क्या? और आवे तो हमारा क्या बन जाता है? हमारी वाणी पर्याप्त। विरोध में कौन है? तो शंकराचार्य है क्या? विरोध में तो कोई नहीं है। सब बोलेगा तो सबकी संपत्ति लूट जाएगी, सब जेल में डाल दिया जाएगा। हमको तो ना हमारी संपत्ति लूट सकते, हमारे पास संपत्ति नहीं है। तो जेल में डालने वाले जेल में पहले चले जाएंगे, हमको जेल में डाल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी, जिसका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव देखना होगा, और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।